गर्दन में यदि दर्द है तो हो सकता है मसल स्ट्रेन की वजह से या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से हो सकता है। आगे की तरफ झुकने से बचें। बैठने के तरीके में अपना पोस्चर सही रखें। देर समय तक कंप्यूटर पे काम करने से बचें। सोने की सिचुएशन को सही ढंग से जानें। सोने के लिए आपको बहुत लाइट वेट तकिया होना चाहिए और जो बेड है वो दबने वाला नहीं होना चाहिए। और जितना हो सके हल्का सा स्ट्रेचिंग करें। जहाँ दर्द हो रहा है स्ट्रेचिंग को रोक देना है, कुछ भी नहीं करना है और बहुत बड़ा तकिया लेने से बचना है। और सीटिंग पोजीशन हमेशा सही ढंग से होनी चाहिए। सेकेंड, यदि दर्द कमर के निचले हिस्से में होता है, लो बैक पेन में यदि दर्द होता है, हो सकता है डिलीवरी के बाद में जो आपके एब्डोमिनल मसल्स छूट गए हैं, कम हो गए हैं, जिसकी वजह से पेट जो है ढीला पड़ जाता है, पूरा स्ट्रेन जो है आगे की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से अक्सर सी सेक्शन के बाद महिलाओं में कमर दर्द बढ़ जाता है। ऐसे में एब्डोमिनल मसल्स टाइट करने वाली एक्टिविटी ज़रूर करें। कैल्शियम और विटामिन डी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपना बैठने के तरीका और चलने का तरीका, जिसमें कि अपना एब्डोमिनल टाइट करके बैठे और पोस्चर सही ढंग से रखें। सोने की पोजीशन भी आपने वैसे ही रखना है, बहुत ही लाइट वेट तकिया लेना है। यदि बटक के निचले हिस्से में दर्द होता है, जिसे टेलबोन पेन कहा जाता है, ऐसे में नीचे बैठने से बचे। साइकिल चलाने से बचें। कॉन्स्टिपेशन यदि बार बार होगा तो टेलबोन पे प्रेशर आएगा, सो कॉन्स्टिपेशन से खुद को बचाइए और हमेशा पोस्चर को मेंटेन रखिए। आगे की तरफ ज़्यादा झुकेंगे तो दबाव बन सकता है। वज़न को यदि आप कम करते हैं तो उसमें प्रेशर कम बनेगा। और आप ऐसे में क्या होता है, यदि सर्वाइकल में किसी भी एरिया में यदि दिक्कत आती है तो ये जो नर्व होती है, हमारे स्पाइन से निकलने वाली साइटिक नर्व होती है, बंडल ऑफ नर्व्स होते हैं, उसमें प्रेशर आना चालू हो जाता है। ऐसे में आपने लंबे समय का लो बैक पेन आपने ठीक नहीं किया या फिर सर्वाइकल पेन भी यदि बढ़ जाता है तो यहाँ से जो नस दबती हैं तो हमें जो है शोल्डर में यहाँ से यहाँ तक दर्द आना चालू हो जाता है, जो कि नसों का है। साइटिका का दर्द है, बिल्कुल भी ज़्यादा देर तक आराम नहीं करना है, चलना फिरना है, झुकने से बचें, नीचे ज़मीन पर बैठने से बचें, पोस्चर सही रखें। बट आपने चलना है, लाइट एक्टिविटी से ये ठीक रहता है। यदि आप प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट करते हैं तो दर्द और बढ़ सकता है और बहुत ही ज़्यादा लंबा स्ट्रेच यदि आप पैरों को करते हैं तो ये दिक्कत और बढ़ सकती है। साइटिका नर्व्स में आपको जो कैल्शियम विटामिन की टैबलेट है या इंजेक्शन है वो लेने से राहत मिलती है यदि कमी हो तो। और इसके अलावा चलने से राहत मिलते हैं। पानी अच्छा पीजिए और ऐसे एक्टिविटी जिससे ये नर्व और डैमेज हो सके, दब सके, ऐसे एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग से दूर रहें। दूसरा, यदि पैरों के नीचे हिल में पेन आता है तो हो सकता है बहुत लंबे समय से खड़े रहना और पोजीशन जो पैरों का जो कर्व होता है वो सही तरह से, मतलब हमारा जो वजन है सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने के कारण, और नीचे वाली ज़मीन यदि कड़क होती है और उस पर हम बिना चप्पल के चलते हैं, बिना सपोर्ट के चप्पल पैरों को, तो ये दिक्कत आ सकती हैं। इसलिए बीच में बैठे रहें और चप्पल ऐसे पहने जिससे कि सामने की तरफ और पैर के हील के नीचे वाले इसमें थोड़ा सा सपोर्ट मिलते हैं। और खड़े रहने से दोनों पैरों पे अच्छा सही वजन होना चाहिए, सेम वजन। स्पाइन के किसी भी जगह में यदि आपको दर्द हो रहा है, रिमेंबर दैट कि आपको ऐसी एक्टिविटी हाई इंटेंसिव वर्कआउट जैसे रनिंग है या जंपिंग जैक है, कूदना है, दौड़ना है, ये वाली एक्टिविटी आपको नहीं करना है। लाइट एक्टिविटी करना है और ज़्यादा भारी वज़न नहीं उठाना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सोने की सिचुएशन अच्छी होनी चाहिए, पोजीशन बहुत दबने वाला नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, यदि आप बहुत भारी वज़न उठाने का काम करते हैं तो ये और ज़्यादा ट्रिगर हो सकता है और कम उम्र में ये आने की समस्या वैसे कम होती है, बट आजकल ये कम उम्र में भी आता है। स्टार्टिंग के फेज़ में ये असिम्प्टोमेटिक होता है, बट जैसे जैसे यदि आपने वर्कआउट की पोजीशन आपकी सही नहीं है, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो जो आपकी जो पोजीशन है सही ढंग से होनी चाहिए, वो ना होने के कारण भी ये दिक्कत हो सकती है। सेकेंडली, आपने पेट के जो एब्डोमिनल मसल्स को यदि आपने टाइट नहीं किया है और वेट आप लिफ्ट कर रहे हैं और पेट अंदर नहीं लेते हैं, फिर तो भी आपकी स्पाइन में दिक्कत आना स्टार्ट हो जाती है। बहुत लंबे देर तक आप यदि कंप्यूटर की स्क्रीन में काम करते हैं, मोबाइल बहुत देर से देखते हैं, स्क्रीन टाइम आपका बहुत ज़्यादा है, तो भी ये दिक्कत आ सकते हैं। ऐसे में आपने थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर अपनी जो है थोड़ी लाइट स्ट्रेचिंग करना है और जो सही ढंग की जो पोजीशन होती है वर्कआउट के दौरान पोस्चर मेंटेन करना है और सीटिंग पोजीशन में अपने पोस्चर को अपने टाइट रखना है। विटामिन डी और कैल्शियम की यदि कमी है तो इसको आपने मल्टीविटामिन से या डाइट के थ्रू इसे पूरा रखना है, अदरवाइज डे बाय डे प्रॉब्लम वर्सन हो सकती हैं और ये जो है डिजेनरेटिव डिसीज़ में आते हैं और इसकी
जो कॉम्प्लिकेशंस है, मेन कॉम्प्लिकेशंस होता है इसका नर्व को लेकर, ये जो है नसों का दर्द है, ये उठना चालू हो जाता है। जैसे साइटिका है, रेटिकुलोपैथी है, ये दर्द जो है ठीक होने वाले में से नहीं होता है। फिर हमें जो है इसी ट्रीटमेंट हॉट मतलब मैनेजमेंट, हमें पेन मैनेजमेंट ट्रीटमेंट जो होती है वही हम कर सकते हैं। और जितना हो सके, यदि आपको इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, हल्का सा रेस्ट करना भी आपके लिए काफ़ी होता है। बट राइट पोस्चर्स में अपना सोना, बैठना है, चलना है, वज़न नहीं उठाना है।